साथियों नमस्कार, मैं महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन जनरल सेक्रेटरी। साथियों पहले हम लोग ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट का और लीगल स्टेटस का संबंध में मैं एक वीडियो बनाया था। ये हम लोग का देश भर से बहुत इस तरह का हम लोग का क्वेरी आया गया, हमारा सोशल मीडिया के अंदर प्रश्न उठाया गया। ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही था, आप वो क्यों जीडीएस के लिए सिविल पोस्ट के लिए ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट है, ये होने के बाद क्यों आप परमानेंट के लिए डिमांड नहीं रखता, क्यों आप रेगुलराइजर के लिए एक ही मुद्दा नहीं रखता। इस तरह बहुत ही क्वेश्चंस देश भर में आजकल का नया जवान है ना, जीडीएस में आ रहा है, नया लोग आ रहा है, इसमें है। मुझे आपको मालूम है, मैं पिछले 20 साल 30 साल से भी ये डिपार्टमेंट में जीडीएस का ये समस्या देखने के लिए है। हमारे पास बहुत बड़ा इतिहास है, छोटा लाइब्रेरी भी है। हम लोगों 2000 का पहले 14 दिन का हड़ताल गया। क्यों बोल रहा है, ये टाइम में तीनों फेडरेशन मिलके किया। ये टाइम में हमारा चार्टर ऑफ डिमांड क्या था, एक ही था, पहले मुद्दा था हमारा जीडीएस की। जीडीएस की क्या मुद्दा था, ईडी एम्प्लॉयज के तलवार कमेटी ने दिया गया स्टेटस और पेंशन का देने के लिए पॉजिटिव रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करने के लिए किया गया। 13-14 दिन हड़ताल हुआ, परंतु हमारे में कोई ये नहीं हुआ। टोटल पोस्टल कर्मचारी होके संघर्ष किया सरकार ने। आपका ये बताना चाहता हूँ, क्यों हर वक्त हम लोग एक लेटर में महादेव ये चल के एक नोट बना के भेज दिया, एक लेटर लिख लिया हो तो इससे परमानेंट नहीं होता। साथियों ये परमानेंट होना 8 घंटा लेना हमारा मांगे 8 घंटा काम दो, 8 घंटा का सारा सुविधा दे दो। आपको मालूम है हम लोग लगातार क्यों दूसरी डिमांड भी रखता है। दूसरी डिमांड के होने के बाद हम लोग का 2000 का पहले 2000 नटराज मूर्ति का कमेटी, तलवार कमेटी का पहले हमारे में 20 से 12 केडर बना गए था। 20 केडर था ईडी में 20 केडर, ईडी रनर, ईडी मैसेंजर, ईडी वॉचमैन, ईडी वाटरमैन, ईडी गार्डनर, इस तरह नाइट वॉचमैन, ईडीडीए, ईडीडी रनर, जीडीएस एमडी, जीडीएस एमसी, इस तरह बहुत पद होता है। ईडीडीए बीपीएम और ऑब्लिगो मेल डिलीवरी रनर, इस तरह बहुत होता है। आप समय से हम लोग आज सिर्फ 2 ही केडर पर लेके आया। आपको मालूम है ना, पहले एक जीडीएस का 1 घंटा कभी एक बीओ खोलता था। 1 घंटा एवरी 1 रुपए के लिए एक स्केल होता था, लगभग 20 स्केल था हमारा बीच में। साथियों आज का दिन में आपको मालूम है, एक कमलेश चंद्र कमेटी आने के बाद तलवार कमेटी इसका बैकग्राउंड है। तलवार कमेटी का पहले भी 2 घंटा 45 मिनट 3 घंटा ये होता था, 3 घंटा 45 मिनट तक होता था। परंतु इसके बाद यूनियन ने लगातार कोशिश करने के बाद तो हमारा 3 घंटा के आज कमलेश चंद्र जी कमेटी आने के बाद तो हमें देश भर में 450 डिवीजन से बीपीएमओ का वर्कलोड लिया गया। वर्कलोड का आरटीआई में लिया गया, बहुत बड़ा बंडल बना। हाँ, कुछ भी वो 10 घंटा भी काम करता है, 13 घंटा भी काम करता है, साउथ में कुछ भी वो हमारे पास डाटा है। इसका सारा डाटा कमेटी के सामने रखने के बाद तो ये टाइम में हमारा मिनिमम 4 घंटा 5 घंटा किया। आज का हमारा मांग के 8 घंटा दो। 8 घंटा का मतलब आज हम लोग देश भर में बहुत लोग 4 घंटा में हैं। आज 4 घंटा से 5 घंटा जाने के लिए अवसर है। इसके लिए कंस्ट्रक्टिव काम आप लोग नीचे करना चाहिए, जीडीएस भी करना चाहिए और लोकल हमारा जीडीएस यूनियन से ना, यूनियन भी इस पर मुद्दा उठाना चाहिए। मंथली मीटिंग, बाई मंथली मीटिंग्स वगैरह में इसका लेके जस्ट वर्क बोर्ड बना हो तो 5 घंटा का तनख्वाह ले लिए हो तो अगली स्टेज क्या है, हम लोग बहुत बार कैसे जीडीएस का परमानेंट किया गया जा सकता करके डिस्कशन किया है। यदि हम लोग 8 घंटा का काम किए हो तो पिछले दिसंबर में बोला था, डीडीजी ने इस पर आपजी उतारा क्या, हम लोग जीडीएस एम्प्लॉयज के लिए कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, सारा काम वर्कलोड में लेना। ये बोलता है डीडीजी, नहीं महादेव भैया का मांगो, कल दूसरी हो जाता है। यदि हम लोग वर्कलोड दे दिए तो कल परमानेंट करने के लिए मांग करो। ये करता बात में डीजी ने बताया, इसका समय की बात है, हम लोग देखेगा, अभी इस पर विचार करो करें। परंतु आज तक डिपार्टमेंट ने हमारा सामने माना गया था वर्कलोड में सारे टाइम के लिए वर्क फैक्टर देने के लिए, अभी भी बोल रहा है अंडर कंसिडरेशन है। साथियों एक तरफ से डिपार्टमेंट भी हमारा साथ आ रहा है,
हम भी यही लाइन पर जा रहा है। आज का आपको मालूम है स्टेटस का मतलब सिविल सर्वेंट का पदम सारे पदों, पहले हम लोग का जीडीएस का डीए नहीं मिलता था, जीडीएस का इंक्रीमेंट नहीं मिलता था, जीडीएस का पेंशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, जीडीएस का चिल्ड्रंस का एजुकेशन अलाउंस नहीं था, जीडीएस वुमेन्स एम्प्लॉयज के लिए मैटरनिटी लीव नहीं था, जीडीएस के लिए ग्रेचुटी में डिस्क्रिमिनेशन था। सारे हम लोग धीरे धीरे लेके बोनस में डिस्क्रिमिनेशन था। आपका मालूम है 2012 में हम लोग हड़ताल किया है, 2016 में करके आज का बोनस में हम लोग इक्वल लेके आए। साथियों, मैं आए संबंध में 2 मिनट मेरा बात सुनना। ये आप लोगों को कब तक जीडीएस एम्प्लॉयज में अघोषित एकता नहीं आएगा। आप मालूम है आईएएस ऑफिसर के अंदर एक अघोषित एकता होता है, यूनियन नहीं होता, परंतु हमारा जीडीएस में 2.5 लाख लोग 2,50,000 जीडीएस हो तो 2,50,000 गांवों में हम लोग रहता है। ये कठिनाई इसलिए मैं आप लोग के द्वारा आके निवेदन कर रहा हूं, संघर्षों में सभी जीडीएस आने के लिए आप हाल ही में भी सारे यूनियन का मैं रिक्वेस्ट किया, सारे फेडरेशन का हम लोग रिक्वेस्ट किया, आने वाले समय में भी सारे का लेके सारे जोड़ के कब तक हम लोग एकता के साथ एक मंच पर नहीं आएगा, एक एजेंडा बनाएगा नहीं, जीडीएस में जीडीएस कब तक यूनिटी नहीं बनेगा, इतना तक ये समस्या रह गए। 100% यूनिटी बन गए वो तो ज्यादा दूर नहीं, और 1-2 धक्का देना पड़ता, धक्का दियो तो हमारा मेन डिमेट दरवाजा दुखलता है। इसलिए साथियों, इस संबंध में हम लोग भी पेशेंस से काम करना चाहिए। हम लोग भी थोड़ा, आप लोग सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में सारे जीडीएस का समझा सकता, मैं 10 आदमी का समझा सकता तो आप 100 आदमी का समझा सकता। इसलिए नीचे जा रहे हमारा विशु आने वाला समय में होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट, मतलब 8 घंटा काम, 8 घंटा बेनिफिट के लिए हम लोग सारे लोगों का इकट्ठा करके लोगों का ही हमारा एकता में लेके आने के लिए आप लोग भी मदद करिए। सोशल मीडिया में इसी में हम लोग मदद कर रहे हैं। आपको मालूम है मैं 10-12 साल के पहले हम लोगों वेबसाइट शुरू किया है। सो हम लोगों बहुत अलग अलग सोशल मीडिया का यूज करके लोगों के पास जाने के लिए कोशिश कर रहा है। हमारा पास ये रूरल पोस्टल एम्प्लॉयज है, रूरल पोस्ट हम लोग 2,000-3,000 इसका हम लोग देश भर में भेज रहा है। साथियों, इस तरह हम लोग भी प्रयास कर रहा है, आप लोग भी मदद करिए। हाथ का एक हाथ से क्लैप्स नहीं बनता, सारे 2 हाथ मिलाने का मतलब जीडीएस एम्प्लॉयज हम लोग एकता के साथ जाना है। ये एकता के साथ आपका मालूम है पिछली बार हम लोग लेटर करके डिपार्टमेंट का आग्रह किया है, क्यों 4 घंटा का जीडीएस का नया अपॉइंटमेंट कर रहा है। जीडीएस का यदि इनकम्बेंट पहले 5 घंटा हो तो आज 5 घंटा का अपॉइंटमेंट होना चाहिए करके हम लोग लेटर लिखा। ईडी कंडक्ट रूल्स में भी हम लोग चैलेंज कर रहा है। अभी भी मुझे ये चर्चा हुआ 2-3 बार हमारा ऑफिसर्सों के साथ, आज लगभग 70% जीडीएस अपॉइंटमेंट होता है। आप लोग अच्छा जानता है 90% 100% लेके आ रहा है। यदि आए हो तो कुछ समय के बाद निकल जाता, क्योंकि इसमें फ्रस्ट्रेशन होता है। किसी का सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट हो तो ये 8 घंटा समझ के आता है, परंतु इधर देखो वो तो 4 घंटा 5 घंटा का तनख्वाह होता है। इसलिए ये रिक्रूटमेंट में नहीं आ रहा। हम लोग इसलिए भी बोला है, पहले आप लोग का मालूम है लोकल गांव का लोग के गांव का दिया जाता था, क्योंकि छोड़ के ना जाना चाहिए, जानबूझ के आना चाहिए। परंतु आज सुप्रीम कोर्ट का बीच में भी आया है, हमारा भी सिविल पोस्ट है, ठीक है आना चाहिए, परंतु हम लोग भी सरकार के साथ मिलके 8 घंटा अपॉइंटमेंट कर ले। हो तो मैं बोला हूँ, डीजी का लेटर भी लिखा हूँ मैं, हमारा सोशल मीडिया में डाला है। कब तक ईडी एम्प्लॉयज का 8 घंटा नहीं होगा, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं होगा। दूसरी कारण है, आपको मालूम है हमारा से जीडीएस एक फीडर केडर है। आज 20,000 लोग अपॉइंटमेंट हो तो अगली साल में और 20,000 10-15,000 लोग प्रमोशन हो जाता है, एक 3-4 लोग रिटायर्ड हो जाता है। इसलिए ये साइकिल बना रहता। साथियों, हम लोग समय समय से सभी मिलके आने वाला समय में हमारा मेन उद्देश्य क्या है, 8 घंटा तनख्वाह 8 घंटा। आपका मालूम होगा हम भी सारे बेनिफिट आज ले चुका है। आज मैटरनिटी लीव मिल गया, आज दूसरी पेंशन में कुछ है, जस्ट 8 घंटा तक जाने के लिए प्रिंसिपल का हम लोग अचीव कर लिया।
आज हम लोग का लीव नहीं था, लीव में आज हमारे अक्यूमुलेशन का संबंध में ग्रेचुटी मिल रहा है। इसमें ग्रेचुटी का मुताबिक नियमों में इस तरह करके जाना चाहिए। इसलिए डिपार्टमेंट भी पैरेलली एक रोड जा रहा है, आ रहा है। हम लोग एक दूसरी पटड़ी, रेलवे पटड़ी की तरह हम भी इसी रास्ता में जा रहा है। किसी ना किसी दिन हम लोग का पोस्टल डिपार्टमेंट में ये जीडीएस का परमानेंट करना पड़ेगा। ये मुझे विश्वास है, ये विश्वास मुझे नहीं, सारे जीडीएस का अंदर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसी देश का प्रजा है। हम लोग का डाकिया बोलता है, पोस्ट मास्टर बोलता है, हम लोग का डाक बाबू बोलता है। डिपार्टमेंट कोई नाम रखो, परंतु वास्तव में हम लोग काम करने वाला है। आपका मालूम है, बहुत वीडियोस हम लोग डाल के रखा है, हम लोग कमिटियों के सामने दिया है। आपका मालूम होगा, ये लेटर में देवई गौड़ा जी से लेटर लिखवाया था वाजपेयी का समय में। आज एक लेटर है नटराज मूर्ति कमेटी का लिखा गया है। ये लेटर एआईटीयूसी के द्वारा ये टाइम में गुरदास दास जी गुप्ता ने लेटर लिखा है। उन्होंने लेपर किया एक टाइम में। इंद्रजीत गुप्ता ने पार्लियामेंट में क्या बोला गया, उन्होंने, इंद्रजीत गुप्ता कौन है, एक बार यूनाइटेड गवर्नमेंट का समय में होम मिनिस्टर होता है। टाइम में पहल मांगता है ईडीएम प्लस का, परंतु हमारा डिपार्टमेंट पहल का लेके नहीं जाता। यदि वो होता तो बहुत बदलाव आ सकता था। फिर भी हमारा यूनियन में और डिपार्टमेंट में काम करना हो तो हम लोग आशावादी होना चाहिए, आशा से आगे लेना पड़ेगा। यदि हम लोग नहीं रखा, एक बात अंतिम में एक बात बोलता हूं, यदि हम लोग हड़ताल के एक ही मुद्दा करके रखा, 15 दिन 20 दिन 1 महीने हड़ताल किया, 2 महीने हड़ताल गया, परंतु ये मुद्दा नहीं हो तो दोबारा हड़ताल में जाएगा लोगों। एक हड़ताल के बाद पूछेगा क्या मिला, क्या इसमें कुछ परिवर्तन आया। इसलिए साथियों 4, 5, 10 आइटम रखे, हड़ताल करके हम लोग पैरेलली इसी का पूरक डिमांडे रख के हम लोग जा रहा है। इसलिए हम लोग कभी प्रमोशन का हो, ग्रुप इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, ग्रेचुटी हो, इस तरह मुद्दा कुछ छोटा छोटा डिस्क्रिमिनेशन निवारण करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहा है। आगे अंतिम रूप में हम लोग भी जीडीएस एम्प्लॉयज का ओल्ड ड्राफ्ट सिविल पोस्ट 8 घंटा का काम दो, 8 घंटा का सारे सुविधा मतलब ले रहा है हम लोग, 8 घंटा का तनख्वाह दो, यही परमानेंट होता है मेरा हिसाब से। अगली नोटिफिकेशन अलग नहीं होता, क्योंकि हम भी एम्प्लॉयमेंट से आता है, हम भी ये सारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का सिविल पोस्ट मतलब हमारा मांग क्या है। आज राजम्मा पिछली वीडियो में बोला था, राजम्मा गोकुलानंद केस के बाद हम लोग का आर्टिकल संविधान का 311(2) का मुताबिक चार्जशीट देता है। पहले चार्जशीट भी नहीं देता, कोई मेल वर्सर आप कल न मत आओ, एएसपी एसएसपी आप कल ड्यूटी मत न आओ, तो इसका कोई अधिकार नहीं था। ये 1977 का ओल्ड ड्राफ्ट होने के बाद आज चार्जशीट देता है, आज इंक्वायरी कंडक्ट होता है, आप कभी बात रखने के लिए देता अवसर मिलता है। परंतु हमारा मांग क्या है, ओल्ड ड्राफ्ट सिविल में हम लोग आर्टिकल ईडी कंडक्ट में आर्टिकल 3 का चेंज कर लो, बदलाव करो, और 6 में बदलाव से संबंध नहीं बनेगा। हमारा मांगे आर्टिकल 309 का मुताबिक जीडीएस एम्प्लॉयज भी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप गार्ड देना चाहिए। संविधान के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर एक ही संविधान निर्माण किया है, मतलब एक ही देश में एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी का नियम लागू होना चाहिए। अलग मुझे जीडीएस का अलग और डिपार्टमेंट का अलग काम, लोग इसमें सहमति कभी भी सक्सेस नहीं होगा। 3 चेंज करो, कल 10 क्या होगा, कल 15 क्या होगा, कल 22 का संबंध में क्या होगा। इस तरह हर ईडी कंडक्ट रूल्स एक एक्सप्लॉयटेड कंडक्ट रूल्स है, एजुकेटिव रूल्स है, ये स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं। देश में स्टैट्यूटरी रूल्स है, कंडक्ट एंड सर्विस रूल्स 1964 है, FRSR कवर होता है। ये मांग हम लोग मांग करने के लिए हमारा संगठन, हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहा है साथियों। आपको मालूम है, एक बार किसी का चार्जशीट होता है, उन्होंने प्रोसीडिंग वो सारे चीजें 10 रुपये हो, 1000 रुपये हो, कोई गलत किए हो तो उनको लेने के लिए सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी का कैसे होता है, इसी नियम हम लोग का लागू होता है। यदि देने के बात आता तो नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, आप इस तरह बात होके गवर्नमेंट चल रहा है। आज पहले का मनोबल था डिपार्टमेंट के अंदर, आज मनोबल कमी है, क्योंकि आज जीडीएस एम्प्लॉयज देश में बैकबोन की तरह डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, बहुत वैल्यूएबल सर्विस दे रहा है। इसलिए हमारा कमी क्या, हमारा रिक्वेस्ट क्या,
ये जीडीएस के अंदर एकता आना चाहिए। एकता आके हम लोग आगे बढ़ो तो हमारा मंजिल ज्यादा दूर नहीं, ये मंजिल तक पहुंचेगा करके मुझे विश्वास है। ये विश्वास आपके मन के अंदर आना चाहिए साथियों। इसलिए छोटा कुछ क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं कोशिश किया, इसलिए इसके लिए आप लोग का सारे का मैं धन्यवाद। इसको आगे तक कुछ जीडीएस के तक लेके जाने के लिए आप लोग प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।